2 बुक्स मैं लिख चुका हूँ, बेस्ट सेलर हैं। 3rd बुक्स दिवाली पे लॉन्च हो रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो 3 बार फेल हुआ था, 2 बार स्कूल में, 1 बार कॉलेज में, और वो अगर ऐसा कर सकता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कम ऑन। तो अभी बजट पेश किया निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट के अंदर 6 महीना पहले, एंड यू विल नॉट बिलीव कि 12 बजे बजट क्लोज हुआ पार्लियामेंट में, 12:01 पे आई वॉज एट इंडिया टीवी हेड ऑफिस, जो राजेश शर्मा जी का चैनल है, और मैं डिबेट कर रहा हूं बजट के ऊपर विद द टॉप मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री। आप बिलीव कर सकते हैं? मेरे ऐसा आदमी 9th फेल, 11th लुढ़का, फर्स्ट ईयर में टपका, और मैं डिस्कस कर रहा हूं बजट। और गलती से सर वो मेरी माता जी ने देख लिया घर में, और जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी मां ने बोला, तू वहां क्या कर रहा था? तू बजट? क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग में वही जाती रही थी, तो उन्होंने मेरे हालात तो देखे ही हैं स्कूल में, आउटस्टैंडिंग, बाहर ही मिलता था मां को मैं अपनी। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थीम ऑफ टुडेज सेमिनार, हर सेमिनार का कोई थीम जरूर होना चाहिए कि हम क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं और यहां से क्या लेके जाएंगे। और आज के सेमिनार का थीम मैं चाहता हूं आप पढ़ें। कम ऑन एवरीबॉडी। द मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज, ये 2 चीजें हाईलाइट की गई हैं इसमें, मेजर एंड यू। आपके भविष्य को बेटर करने के लिए एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, जो मुझे लगता है, और वो होंगे आप। आपका जो काम है वो कोई और नहीं कर सकता, वो आपको ही। नॉर्मली हम लोग लाइफ चेंज करने के लिए सरकारें चेंज करते हैं। हम लोगों को लगता है गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। जब तक आप नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता, और जिस दिन आप बदल जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी हो। कम ऑन, यस और नो, राइट? सो आज के सेशन में यहां से शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट स्लाइड से। मेरे पिछले 18-20 साल के करियर का कुछ कैप्सूल थोड़ा सा फॉर्म में, क्योंकि 2 घंटे में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता डिस्कस करने के लिए, तो सरफेस बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, ठीक? डू यू वांट टू लिव योर लाइफ विद द पोटेंशियल टू बी ग्रेट, और डू यू वांट टू बी ग्रेट? कम ऑन। डू यू वांट टू लिव योर लाइफ विद पोटेंशियल टू बी ग्रेट, और डू यू वांट टू बी ग्रेट? You want to be great, na? Yes. And nobody can help you except you. Not even God. आपकी मदद आपके बिना। मेरा सवाल आपसे है, लोगों में जब वो पैदा होते हैं उनमें पोटेंशियल लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? कम ऑन एवरीबॉडी। और मेरे हिसाब से हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, यस और नो? उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है बस, स्कूल कॉलेज में या उसके घरों में। हर बच्चा जीनियस ही, और आज के बच्चे तो सुपर जीनियस पैदा हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद मोबाइल लेके ही पैदा ना हो जाए। हाँ, जमाना जिस गति से दौड़ रहा है। बच्चा जब पैदा होता है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, यस? 20-25 साल का जब होता है उसके रिजल्ट्स लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड? लिमिटेड। पोटेंशियल क्या थी, रिजल्ट क्या आए? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस प्रोसेस में एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है। और अगर हम वो समझ सके तो आने वाली जनरेशन को हम एक बहुत बड़ा गिफ्ट देके जा सकते हैं। 800 करोड़ का आबादी अगले 50-70 साल में नहीं होगा, हम और आप नहीं होने वाले। ऐसे 800 करोड़ के न जाने कितने चंक जा चुके होंगे, और ऐसे 800 करोड़ के न जाने कितने चंक चले जाएंगे। सवाल यह है ही नहीं कि हम जाएंगे कि नहीं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। सवाल यह है कि हमारे बाद का दुनिया में हम कुछ बेटरमेंट करके जा सकते हैं या नहीं। और सबसे अच्छा सीखना होता है अपने एक्सपीरियंस से सीखना। कम ऑन। जो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता उसको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। हेलो। तो हमारे पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा। आपकी एज 40 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 50 साल है। यहां 400 लोग बैठे हैं, एवरेज 30 से भी गुना कर दूं तो 12,000 साल की एज होगी। कम ऑन। तो उस 12,000 साल में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, कुछ पता होगा कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये नहीं होता। कम ऑन।
वो 12,000 साल के एक्सपीरियंसेस अगर एक छोटी सी बुक में किसी को दे दिए जाएं, तो आने वाली जनरेशन को कम से कम ये तो पता होगा ना, ये डोंट हैं और ये डूज हैं। कम ऑन। क्योंकि गलती कर करके सीखेगा तो उम्र बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो आप और मैं बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। आज का सेशन इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी वजह से क्या दुनिया में कुछ बेटरमेंट हो रही होगी या नहीं। देखो, पैसा कमाने वाले लोगों को लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एलन मस्क को 50 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। हेलो, है ना। लेकिन विवेकानंद को 200 साल 500 साल के बाद भी लोग याद रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया में कुछ बेटर हुआ है। गांधी को 1000 साल के बाद भी लोग याद रखेंगे। पैसा कमाने वालों को तो रिप्लेस कर देगा कोई ना कोई। मुकेश अंबानी की जगह कोई और आ जाएगा, उसका नाम आप याद कर रहे होंगे। हेलो, कम ऑन। जो लोग जिंदगी में दुनिया में इंपैक्ट डाल के गए हैं ना, लोग उनको 200 साल 1000 साल बाद भी याद रखते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पोटेंशियल टू बी ग्रेट और यू वांट टू बी ग्रेट, दोनों में बहुत फर्क है। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं और डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर इसको। पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू ग्रेटनेस। रीड विथ मी, मेरे साथ पढ़िए सब लोग। कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू ग्रेटनेस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम सब मैथ्स के स्टूडेंट रहे होंगे, हैं। पोटेंशियल में अगर प्रोसेस ऐड हो जाए तो ग्रेटनेस आ जाती है। और शुरू में हमने डिस्कस किया कि हर आदमी में पोटेंशियल अनलिमिटेड होती है, ग्रेटनेस भी अनलिमिटेड हो सकती है। बीच में एक चीज बचती है जिसको बोलते हैं प्रोसेस। द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु कैन बी ग्रेट एंड पीपल हु आर ग्रेट। ध्यान से पढ़िएगा। द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु कैन बी ग्रेट and people who are great is not in potential, it is the process execution. Let me explain. हर टीचर को पता होता है मेरी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, ये 40 के 40 आउटस्टैंडिंग काम कर सकते हैं। हर टीचर को पता होता है कि ये 40 के 40 स्टूडेंट्स में दम है टॉप पर पहुंचने का। लेकिन हर टीचर को यह भी पता होता है कि ये 40 के 40 स्टूडेंट टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। कम ऑन। पहुंच सकते हैं, हां। पहुंचेंगे ना। पोटेंशियल है, हां। टॉप तक पहुंचेंगे तो जवाब है। तो प्रॉब्लम पोटेंशियल की है? नो। एक चीज की प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को टॉप तक पहुंचने के लिए, और वो है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। इस दुनिया में हर मोटे को पता होता है पतला कैसे होते हैं। कम ऑन। इज देयर एनी हिडन सीक्रेट? हां। हर मोटा पतला हो सकता है? जवाब है हां। होता है ना? कम ऑन। हर मोटा पतला हो सकता है, यस और नो? क्या होता है? नो। तो प्रॉब्लम पोटेंशियल में है, प्रॉब्लम किस में है? प्रोसेस में। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। नॉलेज इज पावर। कम ऑन, यस और नो? ऐसा कहते हैं ना, जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है। यस और नो? कितने लोग बिलीव करते हैं? हाँ। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है ना। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ सर। कम ऑन। नॉलेज है कि नहीं? लेकिन फिर भी पीते हैं लोग। हाँ, तो नॉलेज से हुआ क्या? नॉलेज से क्या हुआ? कुछ नहीं। नॉलेज इज नॉट पावर। दारू पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, एवरीबॉडी नोज। लेकिन शाम होते ही 30 ml 60 ml 120, हाँ, धंधा हो गया तो पीना है, और नहीं हुआ तो पीना ही पीना है। पीने वाले को पीने का है। तो पता होने से क्या हुआ? कुछ नहीं। 40 साल तक आप पीते रहे लगातार, 30 ml 60 ml 120, लीवर खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला तू विल लिख ले, जाने की तैयारी कर ले, तेरा समय आ गया है। और ये डॉक्टर साहब को बोल रहा है सर हमें पता होता हम पीते ही नहीं। ऐसा बोल सकता है? नो। उसको पता है कि नहीं? तो पता होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। कम ऑन, कम ऑन। एग्जीक्यूशन ऑफ। सुबह सैर करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, हर किसी को पता है, एवरीबॉडी नोज। जिसके पास नाइकी का जूता है वो भी कर सकता है, नाइकी का जूता नहीं है वो भी कर सकता है। अमीर होना थोड़ी जरूरी है सुबह सैर करने के लिए।
अब जो सुबह 5 बजे जा रहा है, क्या यह बात उसी को पता है कि मॉर्निंग वॉक जरूरी है, और उस नालायक को नहीं पता जो 9 बजे तक सांड की तरह सो रहा है? पता तो, कम ऑन, पता तो दोनों को है। प्रॉब्लम पोटेंशियल में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। पोटेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटनेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बीच का एक शब्द जिसको मैं बोलता हूं प्रोसेस। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द यूनिवर्स इज प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हमारे पड़ोस में जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां एक जिम है, बहुत बड़ा चेन है उनका, तो मेरे दोस्त हैं, तो मैं अक्सर उनसे बात करता हूं, तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा जिम का जो फंक्शनिंग है वो कैसे होता है। तो ही सेड, मिस्टर शर्मा, 5,000 रुपीज अ मंथ एंड 25,000 रुपीज अ ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन है। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा मैं इतना भी मैथ्स कमजोर नहीं है कि 5,000 रुपीज अ मंथ एंड 25,000 रुपीज अ ईयर कैसे हो सकता है? ईयर में तो 60,000 रुपए बनता है, तो तुम 25,000 रुपए लेते हो तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने उनको बोला, तो उसने बोला, मिस्टर शर्मा आप समझते नहीं है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन बनते हैं बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी, बिटवीन 1 जनवरी एंड 15 जनवरी। और कुछ कलाकार लोग 1 साल का पैसा इकट्ठा भरते हैं, ये सोचकर कि हम पूरे साल जाएंगे क्योंकि पैसा दे दिया है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो आदमी पूरे साल का पैसा देता है, हमको पता है ये लल्लू तो आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला ये क्या गणित है, ये कौन सा मैथ्स है? बोला, शर्मा जी, जिस दिन 25,000 का टोकन कटता है ना हम पे, सबसे पहले हमारे जिम के नीचे नाइकी का शोरूम है, बोला वहां से लाता है एक ट्रैक पैंट बढ़िया, एक लाता है मस्त जूता, अच्छा एक शेकर लेता है, बोला प्रोटीन शेकर, और एक तौलिया, क्योंकि घर के तौलिए की औकात नहीं है जिम ले जाने की। ये सारा तामझाम इकट्ठा करके पहले दिन बिल्कुल हिरण के माफिक आता है कूदता हुआ, और हम इसको कार्डियो वार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे हम इसको बोलते हैं दौड़, तो ये कुछ करता 20-25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे के बाद हम इसको बोलते हैं आज के लिए इतना ही। और ये सर पहले दिन ना मुझे बोला, स्टेयर से 4-4 स्टेयर छोड़ के उतरता, अब तो विराट कोहली के बाद इस दुनिया का फिटेस्ट दूसरा आदमी मैं बनने वाला हूं, बिकॉज मैंने ज्वाइन कर लिया है अब। बोला भैया दूसरे दिन भी टाइम पे आता ये, बोलता बताओ क्या करना है? हम इसको बोलते कुछ कार्डियो वार्डियो कराते, कुछ एक्सरसाइज कराते, और बिल्कुल कंगारू के माफिक कूदता रहता पूरा 1 घंटा। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, बोला 6ठे दिन पेंगुइन की तरह चल रहा होता है ये, ही वॉक लाइक अ पेंगुइन, जैसे पैरों के बीच में किसी ने कुछ पत्थर वत्थर इसके बांध दिया है। और खाली पेंगुइन की तरह दिलीप चलता नहीं, स्लो मोशन में बैठता फिर, क्योंकि 6 दिन में इसका कार्यक्रम, और फिर धीरे से आके हमको बोलता पैसा रिफंड हो सकता है, बोलता है कुछ पैसा काट के रिफंड हो सकता है। तो हम बोलते अरे नाइकी का जूता तू खरीदा था? बोलता कोई जरूरी नहीं है कि जिम जाने से ही सेहत अच्छी रहे, डाइट कंट्रोल करने से भी बहुत कुछ होता है, बोलता। एंड ही क्विट। हम उसको बोलते हैं व्हाई यू आर क्विटिंग? कि क्या बोलता? इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक लेसन देता हूं। व्हेन कोई भी आप धंधा कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस में हैं, पेन होगा, यस और नो? हर्ट होगा, यस और नो? व्हेन इट इज पेनिंग, व्हेन इट इज हर्टिंग, इट मीन्स इट्स वर्किंग। व्हेन इट्स पेनिंग, व्हेन इट्स हर्टिंग, इट मीन्स इट्स वर्किंग। ये दोनों सिग्नल क्विट करने के नहीं हैं, ये दोनों सिग्नल और करने के हैं। नेचर आपको सिग्नल दे रही है कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन वो ये दोनों सिग्नल को सिम्टम मानता है क्विट करने के, क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, ग्रेट हो सकता है, लेकिन जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना, तो दर्द बर्दाश्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोसेस कभी भी प्लेजर नहीं देते। प्रोसेस
कभी प्लेजर नहीं देते। प्रोसेस आर ऑलवेज पेनफुल एंड रिजल्ट प्लेजर देते हैं। कम ऑन, प्रोसेस आपको प्लेजर कभी नहीं देते, प्रोसेस तो आपकी बजाएंगे। यू नो, विराट कोहली एक टाइम पे ऐसा भी था कि उसको यह लगता था कि मैं पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होऊंगा भी या नहीं। मैं उसको पढ़ रहा था, हमारे दिल्ली से है। बोला मैं एक दिन बाहर निकला और मैंने शीशे में अपने आप को देखा। आई आस्क्ड माई सेल्फ वन क्वेश्चन, तुझको देख के कौन बोलेगा कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है? तुझको देखकर कौन बोलेगा कि तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है? और उस दिन से बाद मैं ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस में चला गया। तब से लेकर आज तक अगर मैं 100 बनाऊं या 200 बनाऊं, नेक्स्ट डे 2 आवर्स इन अ जिम इज मैंडेटरी। कम ऑन, 2 आवर्स इन अ जिम इज मैंडेटरी। शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाने का मतलब मेरे को नहीं खाने का है। चाहे मैं अरबपति हूं, खरबपति हूं, मेरे पास 10,000 करोड़ हो, 5,000 करोड़ हो, चाहे 26 प्रोडक्ट में एंडोर्स कर रहा हूं, 6 बजे के बाद नहीं खाने का मतलब नहीं खाने का मतलब। ये मेरा प्रोसेस है जिसको मैं एग्जीक्यूट। मैं अपने आप से ये सवाल पूछा, जब दूसरी टीम मैच की एक दिन पहले टीम मीटिंग करती है, क्या तेरे बारे में कोई बात कर रहा होगा जिस हिसाब से तू दिख रहा है? नहीं। जब तू ग्राउंड में जाएगा वो यही सोचेंगे, आया एक और आया। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि जब मैच हो तो एक दिन पहले टीम मीटिंग में आधा घंटा मेरे बारे में ही बात हो कि इसको निकाल दो, मैच जीत जाएंगे। मैं वैसा आदमी बनना चाहता हूं। और वो प्रोसेस पेनफुल है। कम ऑन, कि जब दूसरी टीम मीटिंग कर रही है ना, तो आधा घंटा एक ही प्लेयर के बारे में बात हो रही है कि ये अकेला व्यक्ति पूरा का पूरा मैच निकाल के ले जा सकता है। और वो बात करने से नहीं बनेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोसेस पेनफुल होगा। कम ऑन, यस और नो? आप कोई भी काम करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर ग्रेटनेस हो सकती है। हर आदमी ग्रेट हो सकता है, पोटेंशियल होती है, फेल एक ही जगह होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता। कुछ लोग कुछ समय तक मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते तक होते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक, कुछ लोग 3 महीने तक। लेकिन वो आदमी जिंदगी में कामयाब होता है जो जिंदगी भर मोटिवेट रह सकता है अपने काम को लेकर। जो काम वो कर रहा है ना, उसको मोटिवेशन की मैं तो एक लाइन बोलता हूं जो मेरे प्रोफेशन के भी खिलाफ जाती है, मुझे नहीं बोलनी चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूं। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप गलत काम कर रहे हैं। इफ यू नीड मोटिवेशन फॉर योर वर्क ना, यू हैव चूजन अ रॉन्ग वर्क फॉर यू। मुझे मेरा काम करने के लिए अगर कोई बाहर से आएगा बताने के लिए ना, तो इसका मतलब मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मोटिवेशन तो अंदर का प्रोसेस है ना, कि सारी दुनिया अगर मुझे बोल दे कि तू नहीं कर पाएगा, मैं फिर भी करना चाहूं, उसको बोलते हैं कि मैं सही काम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। आपको मोटिवेशन का जरूरत ही क्या है? आपको मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं होना चाहिए अगर आप सही जगह पे सही काम करने के प्रोसेस में अपने आप को इंडल्ज किए हुए हैं। मैं इसको डिटेल में समझा सकता हूं लेकिन मेरे पास समय कम है, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर ही सारी की सारी बातें करनी है। तो पहला लेसन बहुत सिंपल है कि आपको प्रोसेस फॉलो करने। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर कौन है? कौन बताएगा? माइकल फेल्प्स। कब आए? बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड जीता जब ये 8 गोल्ड। मार्क फिंच का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्क फिंच ने क्या किया था? 7 गोल्ड जीता था। 8 गोल्ड ओलंपिक में जीतना कितना होता है जानते हैं आप? इंडिया में कोई आदमी 1 गोल्ड लेके आता है ना, तो पूरा हिंदुस्तान उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। कम ऑन, यस और नो? अगर गलती से 2-3 ले आए तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं उसको अपन। यू नो, यस, ओलंपिक गोल्ड इज लाइक, यू नो, क्योंकि आप अपनी सिटी में लड़ाई नहीं कर रहे, स्टेट में नहीं लड़ रहे, कंट्री में नहीं लड़ रहे। डैम इट, आप 150 कंट्री के टॉप लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। 8 गोल्ड जीता माइकल फेल्प्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायस लगा हुआ है, पूरा इंटरनेशनल प्रेस माइकल फेल्प्स के सामने बैठा है। एक अंग्रेजी जर्नलिस्ट, अ लेडी, उसने माइकल फेल्प्स को कहा, माइकल, टुडे इज योर लकीएस्ट डे, यू हैव ब्रोकन अ रिकॉर्ड ऑफ मार्क फिंच। 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। एक बार में 7 गोल्ड जीता था और आप 8 जीते। तो माइकल फेल्प्स ने उसको बोला,
प्लीज कम ऑन द डायस। वो लेडी उठी, उसने लगा माइकल फेल्प्स मुझे बुला रहा है, डायस पे उसको चेयर दिया, प्लीज सिट अलोंग विद मी, बैठ गई। उसने बोला आप जानती हैं कि ओलंपिक कितने साल के बाद आता है? लेडी ने कहा यो 4 इयर्स, 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं। टू गुड मैम, लेट मी चेक योर मेमोरी। जर्नलिस्ट ने बोला पूछिए। तो बोला एक दिन में मैं करीब करीब 8 घंटे पानी में प्रैक्टिस किया। कितना घंटा? 8 घंटा। अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो मुझे बताइए साल में कितने घंटे में पानी में रहा हूंगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करिए एंड मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, आप में से कोई और? 240 मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 3000 आवर्स। मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12,000 आवर्स। तो वो बोला मैडम मैं 12,000 घंटे पानी में रहा पिछले 4 साल। और अगर आप थोड़ा सा भी स्विमिंग को जानती हैं, आप आध घंटा पानी में रहें तो आपकी उंगलियां गलने लग जाएंगी। कम ऑन, यस और नो? मैं 12,000 घंटे पानी में रह के प्रैक्टिस किया हूं। आप कल 13,000 घंटे अगले 4 साल प्रैक्टिस कर दीजिए, डायस पे आप होंगी, हम आपको इंटरव्यू कर रहे होंगे। इसमें कौन सा मुश्किल है? आप भी लकी हो सकती। दिस इज नो लक, दिस इज शेयर हार्ड वर्क। और वो प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है। कम ऑन, वो प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है। जब मेरे को ये था कि अगले 4 साल बाद ओलंपिक हैं और मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है मार्क फिच का, तो मैंने स्टडी किया कि मार्क फिच करता क्या था। तो मुझे मालूम चला कि वो एक दिन में 6 घंटा पानी में रहता था। तो मैंने अपने आप से कहा कि उसका रिकॉर्ड तोड़ने से पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। लो, उसका रिकॉर्ड फील्ड में तोड़ने से पहले मुझे आउट ऑफ द फील्ड उसकी हार्डवर्क का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं उसकी हार्डवर्क का रिकॉर्ड तोड़ सका तो मैं फील्ड में उसका रिकॉर्ड। लोगों को फ्रूट चाहिए, लेकिन उस फ्रूट को पाने के लिए जो हार्डवर्क और जो प्रोसेस है ना, वो फॉलो करना। कम ऑन, हेलो, यस और नो? बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कदम आगे लेके चलता हूं। द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज। आई विश आई हैड टाइम टू डिलीवर थॉरोली, लेकिन समय कम है। The only thing constant is change. Change will give you chance to improve. Success is looking for a good place to stay. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। Success is looking for a good place to stay. आप खराब थाली में खाना खाना पसंद करेंगे जिस थाली के अंदर डर्ट हो, गंदगी हो, उस थाली में खाना पसंद करेंगे? कम ऑन। गंदी जगह बैठना पसंद करेंगे? अगर इस चेयर के ऊपर बहुत सारा कूड़ा होता, क्या आप बैठ जाते? आप में से कोई भी? नहीं। गंदे कपड़े पहनना पसंद करेंगे जिसमें से बदबू आ रहा हो 3 दिन 4 दिन पुराना? डू यू पिस इन अ डर्टी यूरिनल? नो। आपने एयरपोर्ट पे गए, आपने यूरिनल देखा, वो गंदा है, आप उसमें नहीं पिस करेंगे। आप साइड में जाएंगे, देखेंगे कौन सा साफ है। कम ऑन। गंदगी से कितना कोफ्त आता है हमको। गंदगी हमको बर्दाश्त, क्योंकि आपको पता है कि गंदे व्यक्ति के साथ ना आपको पसंद होता है कुछ, और ना खुद आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन एक बात सोच के देखिए, आंख बंद करके, जिस व्यक्ति का माइंड डर्टी हो, जिस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस डर्टी हो, सक्सेस उसको टच करेगी कभी? आपने चाहे मंदिरों में कितना ही दान दे रखा हो, है? पंखों पे नाम लगा रखे हो अपने, देते हैं ना कुछ लोग, पंखा दान दिया हमारी उसकी याद में, वो तो चला गया, पंखे में घूम रहा है बस वो, है ना? यू नो, चाहे आपने कितना भी डोनेशन किया हो, मंदिरों में दान दिया हो, कमरे अपने नाम से बनवाए हो, डोनेशन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका दिमाग वैसा नहीं है कि सक्सेस आपको ढूंढते हुए, आपका पता पूछते हुए आपके पास। चांस मिलता है एक ही चीज से, और वो होता है